बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब्स 2026 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजाब प्रिजन्स डिपार्टमेंट में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वार्डर मेल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइट की बात करें तो कैंडिडेट की आई साइट जो 6x6 होनी चाहिए। रनिंग टेस्ट की बात करें तो 7 मिनट्स के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 20 सीट्स हैं, फैसलाबाद रीजन के अंदर 20 सीट्स हैं, जबकि रावलपिंडी रीजन के अंदर 20 सीट्स हैं। लेडी वार्डर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइट की बात करें तो कैंडिडेट की आई साइट जो 6x6 होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट का 1.6 किलोमीटर का रनिंग टेस्ट होगा जो कि आपने 10 मिनट्स के अंदर कवर करना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 60 सीट्स हैं, फैसलाबाद रीजन के अंदर 60 सीट्स हैं, रावलपिंडी रीजन के अंदर 60 सीट्स हैं। मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मिडिल होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास ड्राइविंग का 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 1 सीट है, फैसलाबाद रीजन के अंदर 1 सीट है, जबकि रावलपिंडी रीजन के अंदर 1 सीट है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास रेलिवेंट फील्ड के अंदर डिप्लोमा होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 1 सीट है, फैसलाबाद रीजन के अंदर 1 सीट है, जबकि रावलपिंडी रीजन के अंदर 1 सीट है। वाशरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 1 सीट है, फैसलाबाद रीजन के अंदर 1 सीट है, जबकि रावलपिंडी रीजन के अंदर 1 सीट है। मैसन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मिडिल होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 1 सीट है, जबकि फैसलाबाद रीजन के अंदर 1 सीट है और रावलपिंडी रीजन के अंदर 1 सीट है। प्लम्बर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट जो लिटरेट होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 6 मंथ का डिप्लोमा होना लाजमी है और कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 1 सीट है, फैसलाबाद रीजन के अंदर 1 सीट है और रावलपिंडी रीजन के अंदर 1 सीट है। फ्लावर माली की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट जो है वो बागवानी का तजर्बा रखता हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 1 सीट है, फैसलाबाद रीजन के अंदर 1 सीट है, जबकि रावलपिंडी रीजन के अंदर 1 सीट है। नाइब कासद की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट जो पढ़ना लिखना जानता हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 1 सीट है, फैसलाबाद रीजन के अंदर 1 सीट है, जबकि रावलपिंडी रीजन के अंदर 1 सीट है। सेंट्री वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट पढ़ना लिखना जानता हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर 15 सीट्स हैं, फैसलाबाद रीजन के अंदर 15 सीट्स हैं, जबकि रावलपिंडी रीजन के अंदर 15 सीट्स हैं। रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौर रीजन के अंदर बेसिकली लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफसाबाद और नारोवाल के डोमिसाइल होल्डर कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फैसलाबाद रीजन के अंदर फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग के डोमिसाइल होल्डर जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रावलपिंडी रीजन की बात करें तो रावलपिंडी रीजन के अंदर बेसिकली रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी भाउद्दीन, गुजरात इन सिटीज के डोमिसाइल होल्डर कैंडिडेट्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल jobs.punjab.gov.pk जो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने एक्टिवेट करना है। अकाउंट जो एक्टिवेट करने के बाद इधर ऑप्शन लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट का अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है।
इसके बाद अपने फादर का नेम जो है इधर टाइप करेंगे। इस पर रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इस पर रेजिडेंशियल कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद हाउस एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने CNSE नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद CNSE की एक्सपायरी डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNSE की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने ऑब्जेक्टिव जो अपना वो टाइप करेंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन। आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इनकेस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपको समझ चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर आपको जॉब्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपको वार्डर मेल फैसलाबाद रीजन, वार्डर मेल रावलपिंडी रीजन, इसके अलावा जो है वो वार्डर फीमेल रावलपिंडी रीजन। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने ऑप्शन शो है अप्लाई का, अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट नंबर जो शो हो रहा है। इस अकाउंट नंबर के ऊपर अपने 500 रुपीज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद अपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने कोटा टाइप जो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने पेड चालान की पिक्चर जो है इधर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने सिग्नेचर की पिक्चर जो है इधर अपलोड करनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।